पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। साफ सुथरी यमुना की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था हिरन बन के आया कि नहीं आया। कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त कराने की गारंटी अगली सरकार लेगी। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। साफ सुथरी यमुना की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। हाँ, दिल्ली की ये तस्वीर है। पानी की हर तरफ दिक्कत है, ये एक प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल माने या ना माने, ये भी उनके लचर प्रशासन और लचर एग्जीक्यूशन का परिणाम है। क्या आपके राइवल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने खोद खोद के गड्ढे किए हैं? गड्ढे के कुछ शॉट्स हैं, वो भी चला दीजिए।
दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपने खुद ने माना हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, जिसको आपने कहा कि इसको ड्राइव करके ठीक चलाया जाए, और मुख्यमंत्री जी हाथ बांध ये देखिए और सुन रही थी। पर अरविंद केजरीवाल ये केजरीवाल जी का विकास मॉडल। इससे पहले तो जो है आतिशी जी कह रहे मुख्यमंत्री थे ना, तो आपके मुख्यमंत्री रहते रहते दिल्ली में गड्ढे क्यों हो गए? अब आप ये कहेंगे कि मेरे को तो जेल में भेज दिया था। भाई जेल में किसने आपको भेजा? आप ये तो जानते हैं ना कि आपको किसी कट्टर ईमानदार आदमी को जेल में जाने के लिए भी कुछ सबूत तो लगेंगे ना। और प्रदूषण ने तो ये हाल कर दिया है, अब 3 उनकी सबसे बड़ी असफलताएं, प्रदूषण, ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई और यमुना। अब सबसे पहले मैं साफ सफाई पर आता हूं कि दिल्ली में कूड़े के ढेर हटा दिए जाएंगे, है ना, ये आपने कहा। दिल्ली में कूड़े के ढेर जिस दिन हम एमसीडी में आएंगे उसके बाद हटा दिए जाएंगे। आज मैं बता दूं आपको, ये दिल्ली का हाल है, ये दिल्ली का कूड़ा। क्या 1% भी सुधार आपके एमसीडी में आ जाने के बाद साफ सफाई की व्यवस्था में हुआ है? आप जो है लिप सर्विस करने के लिए बोल देंगे, देखिए हमने तो ये कर दिया, कुछ पोस्टर आ जाएंगे, कुछ तस्वीर आ जाएंगे। ये हाल है। आपने कहा एमसीडी हमको दे दो। आप पहले कहते रहे 2013 में, देखिए साहब आपने तो हमको अधूरा बहुमत दिया, 2015 में पूरा दे दिया। फिर आप कहते रहे 2015 से 2020 तक कि साहब हमको मोदी जी कोई काम नहीं करने देते, मोदी जी कोई काम नहीं करते, एलजी हमको कोई काम नहीं करने देते। तो 2020 में आपको फिर चुन लिया, 2025 में चुनाव होने हैं। तो इन 5 सालों का आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? अरविंद केजरीवाल जी बताइएगा। क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूँ, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसका। टूटने वाला दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। क्योंकि उनकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है, आपकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है। दूसरा, आपने आदर्श और मूल्यों की तिलांजलि दी। आपने सत्ता के लिए हर तरह का समझौता किया। आप पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप है। शीश महल और शराब घोटाले के साथ साथ आपका प्रशासन पूरी तरह से लचर रहा है। आप ब्यूरोक्रेसी से झगड़ते, आपने 11 साल का वक्त गुजार दिया। आपने अनावश्यक टकराव की राजनीति की। आप सिर्फ लोक लुभावन वादों के सहारे हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ। जो वादे किए, खासतौर पर महिलाओं को सम्मान राशि देना, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। आपका रवैया तानाशाही पूर्ण है और ये दिल्ली का एक बड़ा सेक्शन और देश का एक बड़ा सेक्शन महसूस करता है। तो मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल को वोट दे सकते हैं, आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल को वोट न दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया। घर है अरविंद केजरीवाल का, जिसे शीश महल की संज्ञा दी गई है। वो जो घर है, आलीशान घर है, वो दरअसल मुख्यमंत्री का डेजिग्नेटेड निवास है ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री अगर सेंट्रल विस्टा में अपने राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का घर बना रहे हैं, राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति भवन है, उपराष्ट्रपति का घर और प्रधानमंत्री निवास बन रहा है, तो ये देश के हर प्रधानमंत्री का होगा। लेकिन क्या जो शीश महल बना है वो दिल्ली के हर मुख्यमंत्री का होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका इस्तेमाल आगे कैसे हो, ये दिल्ली सरकार तय करेगी, ये एलजी तय करेंगे। क्या उसको डेजिग्नेट करके मुख्यमंत्री निवास में तब्दील किया जाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरह की क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसका भी बाकायदा एक प्रोटोकॉल लिस्ट है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हुए 2 घरों को मिलाकर, कुछ फ्लैट्स को तोड़कर इतना शानदार शीश महल बनवा लिया है। ये आरोप तो ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल पर चिपकेगा। और जो चिपकाने की राजनीति वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी तो अपना नया घर बनवा रहे हैं। साहब, वो देश को समर्पित एक प्रोजेक्ट है। यहाँ आपने एक घर बनाया था। इन दोनों के अंतर को हमें समझना होगा। प्रधानमंत्री ने शीश महल पर क्या कहा और अरविंद केजरीवाल ने खुद के घर और उनके प्राइवेट जेट के बारे में क्या कहा। 84 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में वो यात्रा करते हैं, क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कि मोदी ने
कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। उनका मानना था कि आम आदमी पार्टी के नेता स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं और अपने से आगे किसी के बारे में भी नहीं सोच पाते। और अरविंद केजरीवाल इस बात का मतलब समझते हैं कि अगर वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों पराजित होते हैं या कांग्रेस बड़ी संख्या में उनसे वोट खींच लेती है तो परिस्थितियां क्या बनेंगी। तो क्या परिस्थितियां बनेंगी? परिस्थितियां ये बनेंगी कि अरविंद केजरीवाल के जो पूरा का पूरा करिश्मा है, उसके आसपास जो तिलिस्म बना हुआ है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं रामायण के बारे में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और क्या बातें जो है वो समझ आ रही हैं दिल्ली के इन चुनाव के अंदर। दिल्ली के चुनाव के बेसिक मुद्दे क्या हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर बोले, उनकी जुबान फिसली, या उन्होंने रणनीति के साथ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए और अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये बयान दिया है। मैं नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल की जुबान इस तरह से फिसल जाती है। क्या संदर्भ उनको गलत याद होगा, संदर्भ उनको अलग तरह का याद होगा, लेकिन नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है। तो कैसे नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बना है, अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण प्रसंग के बारे में क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके, इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके, इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। संदर्भ क्या था? संदर्भ था मारीच नाम का राक्षस सोने का मृग बन के आया था और सीता मैया ने लक्ष्मण जी को कहा। और ऐसे में ये जो रावण के 10 सर है ना, इनके बारे में भी समझाऊंगा। ये व्यक्ति की भावनाएं हैं, ये समझती है, ये बताती है कि व्यक्ति की मनोदशा क्या है और किस किस तरह की परिस्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं,
काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 10 सिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रावण के बारे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रावण की पार्टी बता दिया और किस तरह से कहा उन्होंने ये इस बात को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर किस तरह से आरोप लगाने लगी, आइए देख लेते हैं, ये पोस्टर देख लेते हैं और फिर मैं उसको संदर्भ बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या वो इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ये पोस्टर आया और ये पोस्टर क्या कहता है, चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल। थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। आप प्रेजेंट्स, ये प्रोड्यूस बाय किसका है, देखिए देखिए नीचे, देखिए 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 और नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए। प्रोड्यूस्ड बाय संजय सिंह, डायरेक्टेड बाय आतिशी मलिना। ये बीजेपी ने डाला है पोस्टर। चुनावी हिंदू बताया है अरविंद केजरीवाल को। और क्या क्या आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, सुदर्शन चक्र को झाड़ू बताया, स्वास्तिक का अपमान किया, रामायण के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, प्रभु राम और हनुमान जी का मजाक उड़ाया। तो ये अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उपवास करने की बात करने लगे, तुरंत हनुमान मंदिर पहुंच गए, क्षमा मांगी भगवान से। अब भगवान राम और रामायण के बारे में पूरे देश को पता है। रामलीला एक ऐसा कार्यक्रम है दिल्ली में जो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ सभाओं के अंदर होता है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पूरा रामलीला चलती है।